जगत के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे तो वो इतना अजीब, विभिन्न और विडंबनात्मक है कि उसे समझना हमको आसान नहीं होगा। ये सब कब और कैसे घटित हुआ, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। यदि हम भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे देश के ऊपर कई राजा महाराजाओं ने अपना प्रशासन स्थापित किया था, अर्थात हुकूमत चलाई थी। साथ ही साथ अपने तौर और निशानियां भी छोड़ गए थे। हम इन निशानियों को देखेंगे तो हमें उनका स्मरण जरूर हो जाएगा। उदाहरण के लिए अकबर बादशाह के द्वारा निर्मित फतेहपुर सिकरी, मुमताज महल और शाहजहां के प्यार की निशानी ताजमहल, गोल गुम्बद आदि अपने इतिहास का सबूत देते हैं। हमारे देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले हिंदू राजाओं के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उनके बारे में कहीं भी विस्तार रूप में नहीं लिखा गया है और लोगों को इसके बारे में भी कोई प्रश्न नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है। कई राजा महाराजाओं ने अपना प्रशासन स्थापित किया था, अर्थात हुकूमत चलाई थी। साथ ही साथ अपने तौर और निशानियां भी छोड़ गए थे। लेकिन आप ये मत समझिए कि देश प्रेम किसी में नहीं है। सभी में देश प्रेम मौजूद है, लेकिन इतिहास के बारे में जानने की इच्छा, सहनशीलता और समय किसी में नहीं है। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं और अपना काम कर रहे हैं, परंतु इन सभी के बीच एक ऐसा शख्स है जो घूम फिरने वाले लेखक के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे लेखक नटराज जी। इनका व्यक्ति विशेषण ऐसा है कि अपने दिन का चैन और रात का नींद छोड़कर समाज के लिए अत्यंत प्रमुख जगहों के बारे में, घटनाओं के बारे में लिखते हैं। आज हम एक ऐसे कथा के बारे में इन लेखक से जानेंगे कि आज तक किसी भी ने ना सुना हो, ना ही ये किसी ग्रंथों में मौजूद हो। आइए हमारे लेखक नटराज जी से मिले। सर, आपको सादर प्रणाम और हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, सदियों से राजा महाराजाओं के बीच युद्ध चलता आ रहा है। आज भी युद्ध चल रहा है। अब हम राजा दाहिर के बारे में जानेंगे। क्या वो युद्ध में मारे गए या वो मर गए? इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं क्या? In 712 AD, in Damascus, a caliph was ruling, and his intention was to invade India. He wanted to invade India, so he took a decision to send his son-in-law by name Muhammad bin Qasim. He was also a general, army general. And as per the decision took by that fellow, this general came with a huge army, and he came to take a battle, to do a battle against Raja Dahir. The battle took place the battle happened on the banks of river Sindhu. In the battle, Raja Dahir was killed, and his wife committed suicide. So sir, आप ये कह रहे हैं कि 711 AD में वालिस ने अपने दामाद कासिम को राजा दाहिर पर वार करने के लिए बोला, और ये सब सिंधु के किनारे हो रहा था। कासिम ने सिंधु नदी को पार करके राजा दाहिर को मारने की कोशिश की, और जो राजा दाहिर के मित्र थे, जिनका नाम अलादी था, उन्होंने बिल्कुल भी सहायता नहीं दिया। सर, अब इन दोनों रानियों का क्या हुआ? तो राजकुमारियों को कैप्चर करके वो देखा, वो राजकुमारियां बहुत सुंदर थे। सो उन्होंने सोचा क्यों इसको मैं गिफ्ट दे दूं।
खलीफ को उन्हें सोचा गिफ्ट बराबर होता है, सो इसलिए उनको भेज दिया, दमास्कस को भेज दिया। सो राजकुमारियों को भेजने के बाद वो दमास्कस पहुंचे। वो कालिफ ने देख लिया। आफ्टर सीइंग द गर्ल्स, द कालिफ फेल्ट, ओह दिस इज अ वेरी गुड गिफ्ट सेंट बाय माय सन इन लॉ, तो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल, सो उनको जनाना में शामिल कर दूं। He gave orders. He told the girls, I will take you as my wives or concubines, whatever it is. At that time, the girls told that caliph that we have been used. For nearly 3 days and nights we were at the house of or the janana of Muhammad bin Qasim. So such a gift is not suitable for you. We are not suitable for your to remain as your wives or concubines. Hearing that, this fellow, though actually he was a cruel fellow, and he became so angry. He felt that son-in-law, being a son-in-law, he has harmed me, he has misbehaved, he has given me such a gift. So immediately he gave an order that son-in-law, that is Muhammad bin Qasim, should be captured or should be kept under detention. He should be arrested, and his body should be sewn in a raw hide, cow's hide, and kept in a box, and the box should be brought before me. That was the order. So when the order came and the order was received by his son-in-law, that is Muhammad bin Qasim, he has to obey the order of Caliph. So he asked the soldiers to carry out whatever the instructions given by the Caliph. Soldiers carried out. He was taped and his body was kept in a box, duly sewed up with a raw hide, and then it was transported to Damascus. So when the box arrived, Caliph ordered the girls to come, and he showed the box to the girls, to the princesses, Raja Dahir's daughters, told them, see the fate of the man who has spoiled you. He opened the box and showed the corpse, the dead body of the Muhammad bin Qasim. When the girls saw the dead body, they smiled. After seeing the smiling face of the girls, this fellow, the Caliph, got astounded. What is this? Why you are smiling? He said, no, we wanted this man to be punished. Why? What happened? He didn't harm us. He didn't do anything to us. We never stayed in his house. He looked after us very nicely. Is it so? Then why did you tell lie? No, we purposely told you a lie because we wanted to take revenge against that fellow. He killed my father. He destroyed our kingdom. And my mother was killed, or my mother committed suicide. And we have been captured and brought here. We want to take revenge against him. That is why we told lie. Caliph, when he heard girls' narration, he became furious. Immediately ordered the soldiers to entomb alive the poor girls. So they were entombed, and the girls gave up their lives for the sake of motherland. This is the true story, written, enumerated earlier in Arabic language, and then it was translated into Persian by name Churchnama. Now recently it has been translated into Hindi and Sindhi languages. It has come into light. This has been a very good story. Unfortunately, this story has not appeared anywhere in the history books of India. We have lost a beautiful history, a worthwhile history, which is so much patriotic in essence. It is a very, very bad thing for us. It should have been written
We should have known this history long ago. सर, तो रानियों ने ये कहा कि हम आपके जनाना में रहने के लायक नहीं हैं, क्योंकि हमने कासिम के साथ 3 रातें बिताई है। और इसकी वजह से वालिद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ये हुक्म दिया कि कासिम को गाय के चर्म में लिपटा कर लाया जाए और आते वक्त उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आज हमने सिंध की राजकुमारियों की कथा जानी। मैं नटराजन जी को प्रणाम करती हूँ कि आपने हमें ये कथा सुनाई। सादर प्रणाम। नमस्कार।